नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के ग्रामीण और साथ ही साथ इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी जालंधर राय जी, जिनसे हम ये जानेंगे कि वर्तमान में इस पंचायत की क्या स्थिति है, क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या विकास की संभावनाएं हैं जिस पर ये लोग काम करेंगे। हम आप दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चौपाल समाचार के इस कार्यक्रम को पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप इस यूट्यूब से जुड़ जाएं और अपना बेल आइकन भी दबा दें कि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चूँकि हम लोग ग्राउंड की रिपोर्टिंग, जो जहाँ विकास होना है, जहाँ विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में जिस विकास को लेकर देश और राज्य की सरकारें काम कर रही है, उन सब जगहों पर भी हम आकर के रिपोर्टिंग लेकर आप तक पहुंचाते हैं। अब दर्शकों से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने विचारों को भी जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर दें, जिससे कि हम आपके विचारों को लेकर इस पंचायत तक पहुंचे और इस पंचायत के विकास में अपने स्तर से भी सहयोग दे सकें। तो मुखिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे, चूँकि हम दर्शकों को बता दें कि ये पिछले 40 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। 2 टर्म, एक बार पहले मुखिया थे इस पंचायत में, 5 वर्षों तक रहे और अभी वर्तमान में मुखिया है। तो मुखिया जी, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। तो अब बताएं कि 20 साल से आपने देखा होगा कि हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन होता है, सरकार योजनाएँ भी भेज रही है, जिसमें बहुत कुछ पंचायत में काम हुआ होगा। तो आपकी नज़र में 20 वर्ष में क्या कुछ विकास हुआ है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। धन्यवाद। 2001 में मुखिया बने, हमारे पंचायत में एक भी कहीं से सोलिंग नहीं था और विधायक योजना से, संसद योजना से पूरे गली गली में सारे रोड को सोलिंग करवाए और जहाँ तक हुआ वहाँ तक पहले इंदिरावास था, इंदिरावास दिलवाए। जो हमारे पंचायत में जो भी झगड़ा झंझट हुआ, केस मुकदमा में नहीं जाने दिए किसी को। फिर 2016 में मुखिया बने हैं तो पूरे पंचायत का रोड जो है पीसीसी और पिच सारे को करवा दिए। विधायक से मैंने एथी कह के सब अनुशंसा करा के पूरा गली गली का सोलिंग पीसीसी और पिच हो गया। अब जो है कि प्रधानमंत्री आवास जो है कि लमसम 400 बनवाए हैं। कार्ड जो है कि 500 के करीब में कार्ड भी बनवाए हैं। कुछ गली नली वाला काम भी करवाए हैं, 7 नीचे से पीसीसी करवाए हैं और पंचम से भी करवाए हैं और आपको एथी से 14वीं से भी करवाए हैं। विकास वाला काम जो है जो भी हुआ है। 2001 में मुखिया हम थे, लालू प्रसाद का सरकार था। 10 गो आंगनबाड़ी को बहाल किया, कोई खर्चा नहीं। 18 गो शिक्षा मित्र को बहाल किए, कोई खर्चा नहीं। यही सब है, दूसरा क्या है जी। तो आपने लगभग बातें बता दी है। हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी मिला होगा कि ये बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं जालंधर जी, ये बात बता रहे हैं कि यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत बढ़िया है। क्या यही कहना चाह रहे हैं? सड़कों की स्थिति बढ़िया है। यहाँ पर आवास योजना पर भी काम हुआ है, यहाँ पर अन्य सारी योजनाओं पर काम हुआ है। मुखिया जी, हम थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि अभी आपके यहाँ जो सड़क की बात आपने कही, तो क्या कुछ कच्ची सड़क भी बची है जिस पर कि आगे काम होना बाकी है कि सब हो गया पक्का और सोलिंग? कच्ची सड़क बाकी नहीं है जो पंचायत के लिए। हाँ, तानी मानी एका दुका है तो वो भी जो है कि आपको
सात नीचे से करवा देंगे, वो नाम मंत्र है। जी हाँ, रोड एक भी नहीं है हमारे पंचायत में, पूरे रोड को जो है कि करवा दिए। ये कितनी बेहतर बात। जी मैं आपको ये आपने जो बात कही कि देखिए जहाँ तक गांव का जो लोग विचार में रखते हैं, मन में रखते हैं, बाहर के लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग सोचते हैं कि गांव में जाएंगे तो सड़क की व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं होगी, तो आपको मैं बता दूं कि मुखिया जी के माध्यम से जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें इस बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में सड़क की स्थिति बेहतर हो गई है, कच्ची सड़क एक भी नहीं है। कितनी बेहतर बात है। जी मुखिया जी, आप एक बात बताएं कि अभी सरकार के द्वारा सीधे लाभ दिया जा रहा है जिसमें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, लोगों को उसको राशन मिलता है, तो अभी आपके यहाँ जो लाभों की पात्रता रखते हैं वो कितने लोगों को राशन कार्ड मिल गया है? क्या कुछ बचे हुए भी है आपके यहाँ? बचा हुआ है लमसम है 10 पैसा, 10% बचा हुआ है। जी शौचालय भी बनवाए हम, हाँ अपने से बनवाए। सबको जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन सका। मान लिया कि जितना सकाई हुआ, अब गरीब के पास पैसा है नहीं, वो क्या बनवाएगा? जितना सकाई था वो उतना बनवा दिए। तो अभी आपका पंचायत खुले में शौच को जाता है, मुक्त नहीं हुआ है अभी? ना, अभी मुक्त नहीं हुआ है। ये एक थोड़ी सी समस्या है और मैं अपने चौपाल समाचार के माध्यम से दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, चूँकि आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, ज़रूर आप इस प्रखंड में, इस पंचायत में यहाँ की बेहतरी के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं तो एक बात ज़रूर जागरूकता को लेकर आपको जाननी चाहिए कि शौचालय ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताएं मुखिया जी कि मान लेते हैं कि 50% लोगों ने बनवा लिया या कितना परसेंट लोगों ने बनवा लिया, आप ही बताएं। ये ना 75%। ठीक है, 75% लोगों ने बनवा लिया, 25% लोगों ने नहीं बनवाया। तो अब बताएं कि 25% लोग जो बाहर जाते हैं तो उनकी गंदगी तो बनवाने वाले तक भी पहुंच रही है, तो क्या फायदा मिला? हाँ, तो नहीं बनवाएगा तो उसके पास पैसे नहीं है। सरकार कहता है कि बनवा लीजिए तो पैसा देंगे, तो समस्या है ना। क्या? तो ये एक जो समस्या है, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा जागरूकता को लेकर कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना शौचालय बनवा लिया है वो भी जागरूकता फैलाएं, लोगों को कहें शौचालय बनवाना जरूरी है। आर्थिक मदद के लिए जो भी प्रक्रिया है, जैसी सरकार की प्रक्रिया है उसी में सहयोग करते हुए शौचालय बनना जरूरी है। और जब ये शौचालय बनेगा, सड़क की जिस तरह बेहतर यहाँ व्यवस्था है, जिन्होंने कहा राशन कार्ड लेकर के भी यहाँ काम हुआ है, तो शौचालय बनेगा तब एक बेहतर समाज के निर्माण का एक जो परिकल्पना है वो पूरा होने में पहली कड़ी वो समझ सकते हैं कि पूरा होगा। अब मुखिया जी एक बात बताएं, आपके यहाँ आवास योजना जिस पर आपने चर्चा की है कि आपने आवास में काम करवाया, तो अभी कितने ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं और जिनको आवास के लिस्ट में आना नाम जरूरी है? अभी लमसम 300 आदमी है, अभी 300 का अभी घर नहीं है। जी तो इस बार जो बैठक, आम सभा की बैठक करके लिस्ट बना के दिया गया, तो आगे आपने भेज दिया उन लोगों का नाम? भेज दिया है। तो एंट्री को लेकर जो समस्या चल रही थी वो उसमें अभी एंट्री नहीं हुआ, आवास ऐप में लोगों का नाम नहीं चढ़ पाया, ये बात समस्या है ना? अभी नहीं चढ़ा है। जी तो यदि इन लोगों को मिल जाएगा तो उसके बाद सभी लोग झुग्गी झोपड़ी से मुक्त हो जाएंगे आपके पंचायत के लोग? हो जाएगा, तब उसके बाद बचेगा जिसको बहुत गरीब है कि करकट उर्कट चढ़ा के अपना गुजर बसर कर रहा है, 5 इंची के दीवार जोड़ के, उसका भी मिलना चाहिए। जी तो अभी जो सरकार की नई नीति, नई तरीके से जो मार्गदर्शन आया है कि आप सभी को देखना है कि कौन लोग के आवास में दिक्कत है, पक्का का मकान नहीं है, तो उन लोगों की लिस्ट में वो लोगों का नाम आपने नहीं जोड़ा है? अब बहुत छूटा हुआ है, जैसे ईटा वाला को नहीं मिला है अभी, उसका नई सूची बना है। जरूर, तो उसको लेकर के आप लोग काम करेंगे। और हम आप दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि यदि आप इस पंचायत से जुड़े हैं, इस प्रखंड से जुड़े हैं, जिला से जुड़े हैं, तो अपने विचारों को जरूर देंगे कि यहाँ जो आवास योजना में जो काम चल रहा है उसमें क्या बेहतर कैसे हो सकता है। मुखिया जी एक बात बताएं कि अभी शौचालय को लेकर आपने बता दिया, अभी कोरोना की महामारी चली, साफ सफाई को लेकर बड़ा ध्यान दिया गया, उसमें क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ? कोरोना को लेकर सब जगह नियंत्रित व्यवस्था है कि कुछ समस्या है? देखिए, हमारे पंचायत में कोरोना का शिकायत नहीं है। मैंने जगह जगह जो है कि सेंटराइज करवाए, समझे, और साबुन भी बंटवाए, मास्क बंटवाए। हमारे पंचायत में कोई शिकायत नहीं है कोरोना का। जी
तो अभी आपके यहाँ कोरोना नियंत्रित है, आपने सारा कुछ करवा लिया है। मुखिया जी, अभी तक जो हमने जानकारी ली है आपसे वो बेसिक ही, जैसे कि लोगों को मकान चाहिए, लोगों को राशन चाहिए, हाँ। ठीक है। साथ ही साथ अभी सरकार जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लोग दे रहे, जो सरकार दे रही है, उसको लेकर क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्थिति यही है कि पहले से जो बहुत आदमी को मिलता था ना, ये बैंक के थ्रू आने से थोड़ा कठिनाई हो गया है, बहुत आदमी को मिल ही नहीं रहा है, समझे। ऐसे तो माने परमानेंटे जो है कि आवेदन लोग ऑनलाइन करिए रहा है, उसमें कुछ के आ जाता है, कुछ के नहीं आता है, तो फिर अप्लाई करता है, यही सब है। तो आपके विचार में संतोषजनक स्थिति है कि कुछ दिक्कत चल रहा है? ना, कोई दिक्कत नहीं। तो राशन को लेकर ठीक ही है आपके यहाँ, और आवास के लेकर के भी काम चल ही रहा है, और पेंशन भी आपका ठीक ही ठाक है। अब बताएं कि आगे के विकास के लिए, जैसे कि 7 निश्चय योजना सरकार ने भेजा, पंचायत के स्तर पर काम हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? सरकार 7 निश्चय योजना में नल जल का काम जो मेरा पंचायत में है, वार्ड के खाता में पैसा भेज दिए, वार्ड लोग अपना काम करवा रहा है, कड़ी कड़ी सब में हो ही गया है, धरिए कि वे चरण अब बाकी है। वो जो है कि 15 दिन 1 महीना में वो सुधार हो जाएगा। हाँ, कहीं पानी चल ही रहा है, कुछ वार्ड में पानी चल रहा है, कुछ में जो है कि चलने के कगार पर है जी। उसकी स्थिति भी संतोषजनक है आपके विचार में? समझे। अच्छा, अभी बताएं आपकी अन्य क्या कुछ आपके पंचायत में जो काम हुआ है, जो या कुछ होने वाला है, तो पहले बताएं कि और क्या कुछ बेहतर काम है जो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप आपके पंचायत में? काम जो है से तो करीब करीब हो ही गया है, अब कुछ बचा है तो होबे करेगा जी। तब बचा है तो होगा। हाँ, सरकार पैसा देगा फिर होगा। अब जो है कि कुछ लोग जो है कि हमारे पंचायत में जो है कि टिट लाइट का जो है फरमाइशी कर रहा है, तो हम लोग को बोला कि भाई पैसा आएगा तो हम लगवा देंगे। हाँ, अब यही बचा हुआ है। रोड तो मेरा क्लियर है, बिजली उजली जो है कि पूरा कंप्लीट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, समझे कि नहीं? जी जी, हाँ जी जी, हाँ, ये बात है। कोई हाँ, आप भी यहाँ के ग्रामीण हैं जी, और मुखिया जी ने जो बात कही उसके विषय पर आप कुछ कहना जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बात ठीक कहें जो कुछ कहें जी जी जी। तो अभी जो ये आपने मुखिया जी जो बात कही कि आगे जो काम है वो होगा, तो हम आपके माध्यम से अपने आप ही के पंचायत की जनता और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आपकी जो आगे की प्लानिंग है वो क्लियर में बताइए कि ये सब चीज़ होने वाला है, तब पता चले कि हाँ लोग कहें कि हाँ अब स्ट्रीट लाइट, जैसे आपने बताया कि स्ट्रीट लाइट लगेगा, ठीक है। आगे और क्या कुछ सुविधा उपलब्ध हो पाएगा आपके नज़र से? सुविधा तो है कि अब जनता को कितनों दीजिएगा तो उसको अच्छो थोड़ी होता है, समझे। अब देखिए, ऐसी ठंडा का समय था, अब सरकार 4 गो कमर दिया, अब 4 गो कमर अब देखेगी कोना कोना के देगा, तो 800 कमर जो है कि खरीद के अपना से बंटवाए, तो यो नहीं हुआ, समझे कि नहीं। कम से कम 20,000 कमर बांटिएगा तो करीब करीब आपको 90%, तो यो 10% ही हो जाएगा जी। हाँ, चलिए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मुखिया जी ने उस समय से जो हमारे साथ जो बात की है, क्या वो पुख्ता है, सही है, या और कुछ आपको कहना है उसके विषय पर? ये जी बस रहने दीजिए, मैं पकड़ रहा हूँ। हाँ, छोड़ दीजिए हाथ। हाँ मुखिया जी जो बोल रहे हैं से सब सही है। जी। हाँ। चलिएगा, छोड़ो। अभी जो सड़क को लेकर जो मुखिया जी काम कहे, तो आपके यहाँ सब सड़क बढ़िया है, कहना यही चाह रहे हैं आप? जी। सब सड़क ढला गया है। हाँ। हाँ। और जो साफ सफाई के लिए सब बोल रहे हैं, सैनिटाइजर ऐसा करा लिए सब कुछ? सब साफ सफाई सब करा लिए अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात यहाँ के ग्रामीण भी बता रहे हैं, और यदि आप भी कोई जानकारी रखते हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, इस पंचायत के निवासी हैं, जरूर अपना कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो और जानकारी हमें मिलेगी, फिर हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, चूँकि ये पहली मुलाकात है, ये बरियारपुर
दक्षिणी पंचायत में हम पहली बार हमारी चौपाल समाचार की टीम आई है। तो आगे भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है कि इस सड़क का क्या हुआ है, चाहे इस जगह पर क्या हुआ है, तो आप प्रश्न पूछें और हम आपको ग्राउंड की रिपोर्टिंग लाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, अभी बाढ़ के विभीषिका भी आपके पंचायत के लोगों ने झेला है, कितना कुछ बाढ़ से प्रभावित है आपके यहाँ? देखिए, बाढ़ तो हमारे पंचायत में घर में पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन बाढ़ से जो है कि क्षति जो है कि धान का फसल जो है कि क्षति हुआ है। जैसे अपने पंचायत के कह रहे हैं, अगल बगल में जो है कि जो पंचायत है, पूर्वी है, पश्चिमी है, ये सब में जो है कि लोग को तबाही हुआ है, घर उर में पानी ढुक गया है, लोग बांध पर अपना जो है कि गुजर बसर कुछ दिन तक किया है जी। तो उसको लेकर अभी कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बाढ़ के पानी निकल गया? अभी ठीक ठाक हो गया है सब जी। हाँ, हमारे पंचायत में फसल ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए भी आप लोगों ने आवेदन किया है कुछ? हाँ, लिए किया है लोग। हाँ, जिसका है अपना किया। ठीक है। तो आज हम लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं इस पंचायत में, और ये बेसिक जानकारी, जो सबसे पहले चीज़, जहाँ सड़क की व्यवस्था, जहाँ पर राशन की व्यवस्था, जहाँ पर मकान की व्यवस्था, ये चीज़ें कोई विषय में हमने अभी जानकारी प्राप्त की है। आगे बहुत कुछ जानना है, आप सभी दर्शकों का सहयोग मिलता रहे, प्रश्न आप पूछते रहें, तब मैं कहूँगा कि आप प्रश्न पूछते रहें, तब और मज़ा आएगा उस चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने में। यहाँ पर आप जानते हैं सड़क को लेकर जो काम हुआ, उसके साथ साथ शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य के सेवाओं को लेकर, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पंचायत में काम होना है, उस पर भी हम ग्राउंड की रिपोर्टिंग लेकर आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इतनी बातों को आपने बताया है। अब आप हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से जो समस्या से आपके ग्रामीण जूझ रहे हैं, उन सब लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे उन्हें हिम्मत मिल सके? क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्रामीणों को? ग्रामीण लोगों को क्या चाहिए? राशन कार्ड चाहिए, पेंशन चाहिए, घर चाहिए, यही ना मिलेगा तब तो सब कर रहे हैं। हाँ, ठीक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ की ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक हमने पहुँचाने का प्रयास किया है। आगे भी ऐसी जानकारी के साथ बने रहेंगे, चौपाल से जुड़े रहें और अपना कमेंट करें। मैं बार बार कहता हूँ, आपका कमेंट ही हमें आगे बढ़ने का जो हिम्मत देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, वो आपका कमेंट होता है। तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको ये जानकारी सबसे पहले मिले, ग्राउंड की रिपोर्टिंग मिले। मैं मुजफ्फरपुर जिला के हर एक पंचायत में जाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पर संपर्क हो पा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी इसी जानकारी लेकर मैं आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।